इरफान साहब के इनकार के बाद जब आयरा मरने की धमकी देती है तो इरफान साहब एक ऐसी चाल चलते हैं जो किसी ने सोची भी ना थी। वो काम्यार को अकेले में बुलाते हैं और उसे एक बैंक का चेक देते हैं कि वो आयरा को छोड़ दे। लेकिन काम्यार वो चेक फाड़ देता है और कहता है कि उसे पैसे नहीं, इरफान साहब की वो अना चाहिए जो उसे हमेशा नीचा दिखाती आई है। ये सुनकर इरफान साहब मजबूर होकर निकाह का ऐलान कर देते हैं। निकाह वाले दिन जब सब खुश होते हैं, आयरा को एक गुमनाम कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि काम्यार का एक्सीडेंट महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि काम्यार ने खुद ये सब प्लान किया था ताकि आयरा के दिल में हमदर्दी पैदा कर सके। आयरा ने कहा कि पेपर पर दस्तखत करने से पहले रुक जाती है, लेकिन जब वो काम्यार की मासूम शक्ल देखती है तो वो अपनी शक को दबाकर निकाह कर लेती है। रुखसत होकर जब वो काम्यार के घर पहुंचती है तो पहली ही रात काम्यार अपनी असलियत दिखा देता है। वो आयरा से कहता है कि तुमने समझा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैंने तो सिर्फ अपने बाप के कारोबार को बचाने के लिए, तुम्हारे बाप की जायदाद में हिस्सा लेने के लिए ये ड्रामा किया है। आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो जिस शख्स के लिए पूरी दुनिया से लड़ी वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब फारिया, जो अब तक खामोश थी, वो आयरा के पास आती है और उसे बताती है कि काम्यार उसे धोखा दे रहा है और उसका असल मकसद आयरा के वालिद को कंगाल करना है। अब आयरा टूटने के बजाय लड़ने का फैसला करती है। वो काम्यार की बीवी बनकर उसी के घर में रहती है, लेकिन खामोशी से काम्यार के तमाम माली घपलों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देती है। इसी दौरान आयरा को पता चलता है कि वो उम्मीद से है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अपने बच्चे के बाप को जेल भेज दे या फिर अपने वालिद की इज्जत बचाए। वो एक बड़ा जुआ खेलती है और काम्यार को एक ऐसी डील की पेशकश करती है जिसमें काम्यार को सब कुछ छोड़कर आयरा के सामने झुकना पड़ता है। आखिर में काम्यार को अपनी गलती का एहसास होता है जब उसे पता चलता है कि आयरा ने उसे बचाने के लिए अपनी तमाम जायदाद उसके नाम कर दी है। वो अपनी अना छोड़कर आयरा के कदमों में गिर जाता है और यूं एक नई मोहब्बत का आगाज होता है।